गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिस लाइफस्टाइल। मैं हूं तृप्ति। फिलहाल मैं रहती हूं बक्सर बिहार में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी सब लोग आए हैं। अभी सब लोग छठ में आए थे लेकिन चले गए थे फिर छठ के बाद। लेकिन अभी 2 दिनों की छुट्टी थी क्योंकि 6 को इलेक्शंस था और बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी। ऊपर से 6 नवंबर को मेरे बड़े वाले बेटे का बर्थडे भी था। तो बाकी इनको दिव्यांशु जी हैं, ये मेरी बड़ी वाली भाभी के बेटे यानी हमारे भांजे। तो इनको आने का बहुत ज़्यादा मन था, ऊपर से मम्मी जी का भी मन था। तो मौका मिला इन लोगों को तो ये लोग आ गए क्योंकि 2 दिन बच्चों की भी छुट्टी थी तो आ ही सकते थे। तो सब लोग ये 4 को शाम में आ गए थे पटना से। तो यहाँ ये रहे दिव्यांशु जी और मेरे बच्चे दोनों बहुत ही खुश हो गए थे ऊपर। और साथ में ये प्रियांशु जी यानी छोटे वाले भैया के बेटे यानी हमारे। और फिर यहाँ पे आ रहे हैं भाभी आई थी और साथ में मम्मी, बड़ी वाली भाभी और मम्मी जी आई थी। तो ये लोग चारों लोग आए थे और इनके आने से ही घर काफ़ी बढ़ गया था। नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि कैसे ही बनाऊंगी, कुछ नहीं करूँगी क्योंकि 6 तारीख को इलेक्शन थे यहाँ पे और उस दिन मेरे हस्बैंड की भी ड्यूटी थी, इलेक्शन ड्यूटी थी। तो सोचा तो था कुछ नहीं होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत हो ही गया अच्छे से। और क्योंकि अकेले रहने पे मैं क्या ही करती। ये तो सुबह से ड्यूटी पे थे, शाम में आए थे, रात में 8 बजे के करीब आए थे। तो मैं क्या ही करती अकेले, वैसे भी करने का कुछ मन नहीं करता। और जब लोग आ जाते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो सब लोग आ गए थे तो हमें भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ देखिए आप, बाकी इन लोगों को तो भाई अकेले रहते हैं यहाँ पे, कितना भी खेलते हैं, लेकिन इनके एज के बच्चे हों घर में तो उनके साथ खेलने का मज़ा ही इनका अलग होता है। तो ये भैया इनके साथ, खास करके मेरे बड़े वाले बेटे का प्रियांशु जी हैं छोटे, उनके साथ उसका बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उनको देखकर तो वैसे भी खुश हो जाता है। और इनको बस कुछ नहीं चाहिए, आप चॉकलेट्स चिप्स वगैरह ले आओ। तो कोई भी आता है तो मैं पैसे तो मना करती हूँ, कुछ भी ज़्यादा मत लेकर आइए। अगर ला भी रहे हैं तो छोटा छोटा बस ये 1-2 ही चॉकलेट्स लाइए, नहीं तो पता है ये लोग को जितना देंगे ना उतना एक बार में खा जाएंगे। तो बस इसलिए मैं बोलती हूँ जो भी लाना है आप थोड़ा बहुत ही लाइए तो वही ठीक है। आप देखो यहाँ पे भी इन लोगों के लिए मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, ये कुछ भी रखने वाले नहीं है, सब एक ही बार में खा जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे था गंगा स्नान। तो मम्मी जी तो गई थी सुबह ही, बक्सर चली गई थी, 4 बजे ही निकली थी और काफ़ी लेट हो गया था आने में, शाम के 4 बज गए थे क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और 5 तारीख को था ना, तो इलेक्शंस की वजह से सारी गाड़ियाँ भी, बसेस वगैरह भी ज़्यादा नहीं चल रहा था, तो वैसे ही दिक्कत हो रही थी और ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो मम्मी जी गई थी, भाभी जो यहाँ गांव वाली भाभी हैं उनके साथ गई थी। उसके बाद मम्मी जी ने पहले से ही बोला था कि वो मतलब पहले भी पूर्णिमा वाले दिन गांव पे सत्यनारायण भगवान की कथा करवाती थी। तो इस बार भी बोला हुआ था उन्होंने, पहले से उनका था कि जब आ ही रही हूँ तो मैं करवा लूँगी। बट आते आते बहुत लेट हो गई, हम लोगों को तो लग रहा था नहीं हो पाएगा, बट मम्मी जी ने बोला कि नहीं, जब मैंने बोल रखा है कि करवाना है तो करवाना है। फिर मम्मी जी ने आने के बाद करवाया पूजा आई थिंक। और उस टाइम तक मम्मी जी ने कुछ भी खाया पिया कुछ भी नहीं था, ऐसे ही थी। और उसके बाद आप देखो बस आते आते यूं ही आई मम्मी जी और उसके बाद पूजा वगैरह हुआ, यहाँ पे हवन वगैरह हुआ, उसके बाद आरती वगैरह होगी। और मैंने भी बोला हुआ था ऐसा कि बाबू के बर्थडे में, जब बाबू हुआ था उसी टाइम उसके लिए मैंने मन्नत किया हुआ था कि जब भी होगा हर एक बर्थडे पे उसके मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊंगी। बट कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से 3 साल से तो नहीं हो रहा था। इस बार भी मैंने सोचा था नहीं ही हो पाएगा, बट एक दिन पहले ही हो गया 5 को ही। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर से उसके बर्थडे वाले दिन हो जाएगा। एंड तो यहाँ पे फिर सत्यनारायण भगवान की आरती वगैरह, मैं तो यहाँ पे नहीं बैठ पाई थी क्योंकि बाबू लोग परेशान कर रहे थे और थोड़ा किचन वगैरह भी देखना था। तो उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ हो गया, आरती वगैरह हो गई। और यहाँ देखो आप, बाबू को तो इन सारी चीज़ों में बड़ा मन लगता है, पूजा वगैरह में दोनों बच्चों को मेरे बड़ा मन लगता है। दोनों आराम से बैठे हुए थे, थोड़ा बहुत बदमाशी तो करते हैं और हवन वगैरह देखकर ज़्यादा बदमाशी करते हैं कि हाँ हमें भी डालना है, हमें भी करना है, क्योंकि बच्चों का तो आप जानते हो ना, जो बड़े करेंगे वो काम उनको भी करना है। उसके बाद यहाँ पे कलावा वगैरह बनवाया सबने और पूजा हमारी पूरी हो गई थी। अब पंडित जी के जाने का टाइम आ गया था, तो बस जो भी था दक्षिणा वगैरह देना, पाँव वाँव छूना, वो सब करके पंडित जी चले गए थे। और फिर उसके बाद आई थिंक 6:30-7 बज गया था जब मम्मी जी ने पानी वगैरह पिया, क्योंकि उसके पहले उन्होंने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, सुबह से ही निकली हुई थी। बट जो भी बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ भी मन में ठान लो तो वो चीज़ हो जाती है।
और वो चीज़ हम लोग कर लेते हैं। तो वही हुआ, मम्मी जी ने भी पहले सोच लिया था, वरना हम लोगों को तो लग रहा था कि आज नहीं हो पाएगा, शायद कल ही करवाना पड़ेगा। बट जब पहले से सोचा हुआ था तो वो चीज़ हो ही गई। पूर्णिमा को कराना था तो पूर्णिमा को भी हो गया। तो चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जब जो चीज़ करना होता है उसी टाइम पे होता है, उसके आगे पीछे हो नहीं सकता है। तो वही चीज़ हुआ। और यहाँ देखो बस पूजा ख़त्म ही हुई, यहाँ पे बस मम्मी जी ने चरणामृत लिया। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। ये देखो आप लोग, बहुत प्यारा लग रहा है ना सजाया है, ये दिव्यांशु जी ने सजाया है, जो कि बहुत क्यूट लग रहा है ना। और बस यहाँ पे हम लोग ज़्यादा सिंपल से ही रखते हैं, घर के लोग ही रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि बाहर के लोगों को बुलाना है या कुछ भी करना है, तो बस घर में ही। और ऊपर से ये देखो बाबू भी कितना प्यारा लग रहा है ना, तो वो भी रेडी हो गया था और हम लोग भी बस रेडी हो ही गए थे, भाभी लोग बस हमारे दोनों घर, और सारे लोग आ गए थे। और अब केक कटिंग का टाइम था। और देखो कितना अच्छा लग रहा है, डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब मतलब घर में ही उन्होंने इतने छोटे होकर इन्होंने इतना एफर्ट लगा के इतना अच्छे से सजाया, जो कि लग ही नहीं रहा है कि उन्होंने सजाया है। ऐसा लग रहा है हमने डेकोरेशन वाले भैया को बुलाया है या फिर बलून वगैरह सजाने के लिए, बट उन्होंने पहले ही बोला था आप टेंशन मत लो, हम लोग मैं सजा दूँगा। और जैसा बोला था उनको वैसा ही कर दिया उन्होंने, और बहुत प्यारा लग भी रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखो उसको पहले ही आके, पहले तो बचपन में की बात ही कुछ और होती है, बच्चे रोने धोने तो कभी रोए धोए ना, लेकिन बर्थडे वाले दिन उनकी तबीयत ख़राब होना कंपलसरी होती थी और रोना धोना होता था। बट अब उसको समझ में आने लगा है, अब वो रोना धोना ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखो उससे ज़्यादा एक्साइटेड तो वो छोटा वाला था, बोल रहा है मुझे भी टीका लगाओ, मुझे भी टीका लगाओ। और बस उसको भी चाहिए था नाइफ़, तो वो भी मुझसे वो भी नाइफ़ मांग रहा है कि मुझे भी चाकू दो, मैं भी कट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे वो इसीलिए पहले से ही मेरे हस्बैंड को मालूम है, क्योंकि चाकू के लिए लड़ाई होगी, नाइफ़ के लिए लड़ाई होगी, तो नाइफ़ दोनों का लेके आना है। और उसके बाद बोलते ना, कोई घर में अगर फैमिली हो, सब लोग हों, बड़े हों, तो ज़्यादा अच्छा लगता है कुछ भी सेलिब्रेट करने में। तो मम्मी जी यहाँ पे थी तो और सब लोग थे तो और अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे केक कटिंग, नॉर्मल हमारा छोटा सा प्यारा सा सेलिब्रेशन अभी के लिए तो इतना ही है, बाकी आगे देखा जाएगा और होगा जिस तरीके से होता है। अभी हम लोग फ़िलहाल गांव पे हैं तो उसी हिसाब से मनाते हैं ना, कुछ ज़्यादा अभी उस टाइप से नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सिंपल सा, जो कि मुझे तो बस अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा ताम झाम उतना करना अभी ठीक नहीं लगता है। आप देखो यहाँ पे इन लोगों का केक कटिंग और उसको कैंडल फूकने में बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखो उससे हो नहीं रहा था बट वो किए जा रहा था। और इन तीनों की जोड़ी, ऊपर से दो छोटे छोटे बच्चे और हैं जो कि पटना में हैं, वो लोग नहीं आ पाए, वो लोग बहुत छोटे, वो जब आएंगे तो मम्मा डाडा के साथ ही आएंगे। मेरे छोटे वाले बेटे के एज के हैं दोनों बाबू, प्रियांशु जी के और इन सब के भाई। और ये देखो इनका अगर कुछ हो, पार्टी हो या कुछ के सेलिब्रेशन हो, पार्टी पॉपर ना हो, साथ में ये स्प्रे ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इन लोगों ने तो हम लोगों को भूत ही बना दिया था। आप देखो यहाँ पे क्या कर रहे, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, सारा कुछ ख़राब कर दिया ऊपर से यहाँ पे। हाँ, इनका आना तो मैंडेटरी, क्या ही बोल सकते हैं। ऊपर से देखो ये मतलब किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, एकदम हद से ज़्यादा। और दिव्यांशु जी को तो खास करके इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है, किसी के ऊपर स्प्रे डालना भर भर के। आप देखो मैंने तो सोच लिया अगली बार से कुछ भी हुआ ना, मैं अलग से एक मंगा कर रखूँगी, क्योंकि इनका तो ये चीज़ कम नहीं होगा और हम लोग इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं। तो वही मैंने सोचा हुआ है कि अगली बार से मैं छिपा कर एक्स्ट्रा मंगा के रखूँगी और उसके बाद पूरा बदला लूँगी। मैंने तो बोल दिया अभी आप कर लो, बाद में आने दो, होली वगैरह आपको बताती हूँ मैं अच्छे से। और यहाँ पे केक वगैरह मम्मी जी खाती नहीं है क्योंकि उनको प्योर वेजिटेरियन है, और ऊपर से अब तो वैसे भी केक्स में एग का यूज़ कोई करता नहीं है, बट थोड़ा होता है ना मन को कि हाँ बाहर का है तो, और वो बाहर का भी नहीं खाती हैं, इसलिए तो फिर हम लोग फोर्स भी नहीं करते कि हाँ चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस इन लोगों को तो कुछ और चाहिए नहीं, चॉकलेट्स मिल गया तो उसके अलावा चाहिए ही क्या। कसम से बता रही हूँ, एक फ़ोटो जो इसने ढंग से खिंचवाया हो, केक और चॉकलेट के आगे कुछ नहीं सूझ रहा था, बस क्या ही बोला जाए। उसके बाद बस हमने थोड़े बहुत अकेले में फ़ोटोज़ वगैरह लिए, क्योंकि बाबू तो आ ही नहीं रहा था, एक भी फ़ोटो उसने ढंग से क्लिक नहीं करवाया।
तो बस हमने बोला कि थोड़ा बहुत प्यार हुआ है तो हम ही लोग क्लिक करवा लेते हैं, तो हमने फ़ोटोज़ लिया। और उसके बाद यहाँ देखो हमें लगा कि ये लोग फ़ोटो खींच रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा से फ़ोटो खड़ा करा दिया कि आप लोग खड़े हो जाओ। मैंने जबकि बोला भी कि मम्मी जी को भी बुला लेते हैं, बट इन्होंने बोला नहीं नहीं वो बाद में आएंगे। और उसके बाद हमने पूरा का पूरा बिगाड़ दिया। आप लोग देख लो कैसे कर दिया इन लोगों ने। तो गाइज़ अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को छोटा सा प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करना ना भूलें, और कुछ भी अच्छा या बुरा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए बाय, जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो, बाय।